नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा देश सदा सर्वदा सारे जहां से अच्छा बना रहे। हमारा राष्ट्रध्वज हमारी शक्ति, हमारी क्षमताओं, हमारी आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में इसी गर्व के साथ लहराता रहे। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मना रहा है। राजपथ पर भारत की संस्कृति से लेकर शक्ति तक की छवियां दिख रही हैं। यह दिन लोकतंत्र पर आधारित हमारे गणराज्य के कुछ आदर्शों को याद करने का दिन है। यह दिन देश के सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों के प्रति अपनी आस्था को दोहराने का अवसर है। और इन सब से बढ़कर हमारा गणतंत्र दिवस हम सबके भारतीय होने के गौरव को महसूस करने का भी अवसर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया और भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। हमारा संविधान हमारे गणराज्य की आधारशिला है। यह एक दूरदर्शी और जीवंत दस्तावेज है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान की रचना के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान विशेष रूप से स्मरणीय है। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारी शुरुआती वर्षों में भविष्यवाणी की गई कि हम जल्द ही बिखर जाएंगे, लेकिन समय के साथ हमने इन आशंकाओं को झुठला दिया और एक सशक्त राष्ट्र के बतौर स्वयं को मजबूती से प्रस्तुत किया है। आज हम अपने सतत प्रयासों से गरीबी को अंत करने के निर्णायक दौर में हैं। देशव्यापी प्रयासों के बल पर गरीब परिवारों को आवास, पीने का पानी, बिजली और टॉयलेट की सुविधाएं मिल रही हैं। गांवों को शहर से जोड़ने वाली सड़कों और पुल लगातार बनाए जा रहे हैं। हर गरीब व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का एक व्यापक अभियान शुरू किया गया है। देश के कोने कोने में मोबाइल फोन और इंटरनेट सुविधा होने से डिजिटल कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आया है। बंदरगाहों, जलमार्गों, बेहतर रेल सेवाओं, आधुनिक मेट्रो सुविधाओं, राष्ट्रीय राजमार्गों, गांव की सड़कों और देश के अंदरूनी इलाकों में किफायती हवाई यात्रा की सुविधाएं उपलब्ध होने से कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। टेक्नोलॉजी और नई सोच के बल पर हमारे उद्यमी विकास की नई इबारत दिख रहे हैं। कोविड के बाद एक तरफ जहां दुनिया के बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं दबाव महसूस कर रही हैं, भारत सबसे तेज विकास दर के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का आकार ले रहा है। आज पूरा विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है, तो इसके पीछे बीते वर्ष में हमारे देश द्वारा विज्ञान, विकास, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए किए जाने वाले प्रयास और परिश्रम की बड़ी भूमिका एक नए भारत है भूमिका है। यह नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है भारत, जिसके नागरिक इसे नई ऊंचाइयां देने का प्रयास कर रहे हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। यह हमारे गणतंत्र की शक्ति का प्रमाण है। गणतंत्र शब्द खुद ब खुद अपने अंदर निहित सामूहिकता के भाव को स्पष्ट कर देता है। कोई भी गणतंत्र सफल और उपलब्धियों से भरा तभी हो सकता है जब देश की प्रत्येक संस्था, देश का प्रत्येक नागरिक इसमें अपना उत्कृष्ट योगदान दे। और जाहिर है कि एक संस्था के रूप में इस विश्वविद्यालय और एक व्यक्ति के रूप में हम सभी को भी इस निमित्त अपना योगदान करना चाहिए। किसी भी श्रेष्ठ विश्वविद्यालय के मुख्य रूप से 4 दायित्व होते हैं। पहला, अध्ययन अध्यापन और विद्यार्थियों के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना। दूसरा, उत्कृष्ट अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। तीसरा, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की संभावनाओं को नए क्षितिज प्रदान करना। और चौथा, समाज और देश के लिए उपयोगी सार्थक योगदान करना। यह कहते हुए मुझे संतोष और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि हमने इन सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों से भरी एक सार्थक यात्रा तय करी है। इस विश्वविद्यालय का संचालन 1956 में प्रारंभ हुआ और आज ये NAC
नैक द्वारा एक डबल ब्रश श्रेणी में के रूप में मूल्यांकित देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से एक है और निश्चित रूप से इसका श्रेय यहाँ के योग्य शिक्षकों, परिश्रमी कर्मचारियों और प्रतिभावान विद्यार्थियों के योगदान को जाता है। आज से 153 दिन पहले जब मैंने इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी सेवा शुरू की थी, तब भी मुझे इस विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा और इतिहास की जानकारी थी। मुझे विश्वविद्यालय की तत्कालीन चुनौतियों और समस्याओं का भी अंदाजा था, लेकिन मुझे यहाँ के शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थियों की क्षमता पर भी पूरा यकीन था और इसी विश्वास की शक्ति पर मैंने सबसे संवाद करते हुए, अच्छे वातावरण में काम करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अपने कार्यकाल के पहले सप्ताह में भी मुझे दीक्षांत समारोह के आयोजन का निर्देश मिला और जिस प्रकार पूरा विश्वविद्यालय परिवार इसमें जुट गया और न्यूनतम समय में इसे सफलतापूर्वक आयोजित किया, उससे मेरा यह यकीन और भी मजबूत हो गया कि यहाँ के छात्रों की और अध्यापकों की और कर्मचारियों की क्या शक्ति है। इसी विश्वास की शक्ति पर हम सब ने जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने, लंबित परीक्षा परिणाम घोषित करने से लेकर समय से परीक्षा कराने जैसे सभी लक्ष्य पूरे किए और आज यह कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि केवल 5 महीने के अंतराल में हमने अपनी सारी उलझनों और कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए अब नई उपलब्धियों को अर्जित करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में हमने विद्यार्थियों को बेहतर एकेडमिक फैसिलिटीज देने के लिए और स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक प्रतिष्ठित संस्थान बनाने के लिए अनेक विश्वविद्यालयों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने नेपाल के लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के साथ बौद्ध धर्म, विधि, प्रबंधन, कृषि, वानिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और सतत विकास में ट्विन और डुअल डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए MOU किया है। इसी प्रकार हमने नेपाल के 3 और विश्वविद्यालयों क्रमशः गंडकी विश्वविद्यालय, पोखरा यूनिवर्सिटी, मधेश कृषि विश्वविद्यालय के साथ भी ऐसे सहयोगों की पहल की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे सहयोग की मुहिम के अंतर्गत हमने बांग्लादेश के मौलाना भाषानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और शेरे बंगाल कृषि विश्वविद्यालय के साथ भी समझौते की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट केंद्रों और संस्थाओं के साथ निकट सहयोग के लिए ठोस कार्यक्रम बनाए हैं। विश्वविद्यालय ने ICAR के राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड गीडा गोरखपुर के साथ भी आपसी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करे हैं, जिससे हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए अध्यापन और अनुसंधान के अनेक अवसर खुलेंगे। विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के दृष्टिगत समय समय पर समीक्षा और सुधार किया जाता है। हमने UGC और प्रदेश शासन के नए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम का भी एक सुगम और व्यवस्थित पाठ्यक्रम तैयार किया है, जो अगले सत्र से लागू किया जाएगा। इसी प्रकार परास्नातक और शोध कार्यक्रमों के लिए भी नए ऑर्डिनेंसेस तैयार कर लिए गए हैं और मुझे पूरी आशा है कि इसके बाद हमारे पाठ्यक्रम ज़्यादा सुगमता से संचालित किए जा सकते और इसका लाभ हमारे स्टूडेंट्स को भी मिल सकेगा। हमें कौशल विकास को ध्यान में रखकर व्यापक स्तर पर नए कोर्सेज उपलब्ध कराने की कोशिश की है। इस प्रक्रिया में महाविद्यालयों से भी आह्वान किया जा रहा है कि वे अपने क्षेत्रीय जरूरतों और क्षमताओं के अनुरूप नए कोर्सेज भी प्रस्तावित करें। इसी उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय और सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फॉर एम्पावर्ड सोसाइटी ने सैमसंग इनोवेशन कैंपस पहल लॉन्च करने के लिए समझौता किया है, जिसका उद्देश्य तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य से आधुनिक कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा में छात्रों को कुशल बनाना है। हमने नाइलेट के साथ भी एक समझौता किया है, जिससे हमारे विद्यार्थियों को तकनीकी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय में शोध और अनुसंधान के परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए भी हम अनेक प्रयास कर रहे हैं।
और शिक्षकों को अधिकाधिक शोध परियोजनाएं करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमें इसके सुखद परिणाम भी मिल रहे हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों ने नियमित रूप से अनेक संगोष्ठियों और एकेडमिक प्रोग्राम्स का आयोजन किया है, जिसकी मैं सराहना करती हूँ। मुझे खुशी है कि हमारे विभागों द्वारा नेट परीक्षाओं के लिए संचालित की गई कक्षाओं के चलते 5 दर्जन से अधिक विद्यार्थियों को इस परीक्षा में सफलता मिली है और आने वाले दिनों में इसे और व्यवस्थित ढंग से चलाने का प्रयास हम करेंगे, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें और कामयाब हो पाएं। हमारा तीसरा दायित्व यानी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास की दिशा में अधिष्ठाता छात्र कल्याण, क्रीड़ा परिषद, राष्ट्रीय सेवा योजना, रोवर्स रेंजर्स एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर डेलीगेसी जैसी संस्थाएं अपनी रचनात्मक भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। डीन स्टूडेंट वेलफेयर ने विद्यार्थियों को परिसर में ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया है और बीते कुछ महीनों में जिस तरह से नियमित रूप से रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उससे हमारे विद्यार्थियों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। एनएसएस के कार्यक्रमों के अंतर्गत हाल में अनेक उत्कृष्ट कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, इससे भी परिसर का वातावरण बदला है। विश्वविद्यालय की क्रीड़ा परिषद ने विद्यार्थियों में खेल भावना के विकास के लिए एथलेटिक मीट एवं अन्य खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, जिससे न सिर्फ उन्हें प्रोत्साहित किया गया है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल करने वाली प्रतियोगिताओं में भागीदारी, प्रतिभाओं की खोज आदि में भी काफी उन्नति देखी जा रही है। परिसर में आधुनिक फिटनेस जिम का संचालन शुरू हुआ है और बहुत जल्द ही इसे और सुसज्जित किया जाएगा। हमारा चौथा दायित्व समाज और देश के प्रति सार्थक योगदान करना है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पूर्व एक एकेडमिक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए कहा था, मेरा आग्रह है विद्यार्थियों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्लासरूम में तो ज्ञान दें ही, लेकिन उन्हें देश की आकांक्षाओं से भी जोड़ें। जरूरी है कि हम हर स्तर पर देश की आवश्यकताओं में शिक्षण संस्थानों की भागीदारी बनाएं। समय समय पर माननीय कुलाधिपति जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे इस दिशा में अपनी अपेक्षाओं और दिशा निर्देशों की चर्चा की है। हम इस दिशा में गंभीरता से कदम बढ़ा रहे हैं और इसके लिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबका आह्वान कर रहे हैं कि आप सब अपने अध्ययन और शोध कार्य को समाज और राष्ट्र हित की दृष्टि से अधिक उपयोगी बनाने की दिशा में और अधिक सक्रिय योगदान दें। हमारी संस्था, हमारा देश इस समय महत्वपूर्ण मुकाम पर है। आज के निर्णय कार्यकलाप 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होंगे। एकजुट होकर अपने प्रयासों के बल पर इस सदी को भारत की सदी बनाने का अवसर हम सबके सामने है। इसलिए राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से आज का यह समय हम सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे देशवासियों के लिए स्वतंत्र भारत की शुरुआती दौर में था। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम सब राष्ट्र निर्माण की इस प्रक्रिया में अपना स्वर्णिम योगदान करेंगे। एक बार पुनः आपको गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।